एक जंगल में एक हिरण माँ अपने 3 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। बच्चे आपस में खेल कूद करते थे और माँ उनसे बेहद प्यार करती थी। बिना डर और भय के उनका जीवन अच्छे से गुजर रहा था। दिन बीतते गया और बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। तभी एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा परिवार बिखर गया। एक दिन जंगल में काफी बारिश हुई और बिजलियां चमकी। हिरण माँ का छोटा सा घर जंगल में आई इस तबाही को झेल ना सका और वह टूटकर बिखर गया। अब पूरा परिवार बेघर हो चुका था। परिवार के ऊपर दुख का संकट छा गया। हिरण माँ काफी दुखी हो गई। उसने अपने बच्चों से बोला, बच्चों, अब मेरे पास ना तो हिम्मत है ना पैसे कि मैं एक दूसरा घर बना सकूं। अब तुम लोगों को खुद ही अपना घर बनाना होगा। माँ की बात को मानते हुए बच्चे अब निर्णय लेते हैं कि उन्हें अब जिम्मेदारी उठानी चाहिए और अपने लिए नया घर बनाना चाहिए। नए घर बनाने के निश्चय के साथ बच्चे संसाधन जुटाने के लिए जंगल के दक्षिण दिशा की तरफ निकल पड़ते हैं। हिरण बच्चे जैसे ही अपनी माँ से अलग होते हैं, एक भालू उनको खाने के उद्देश्य से उनका पीछा करने लगता है। बच्चे कुछ दूर ही चलते हैं कि उनका सामना एक व्यक्ति से होता है जो पुआल के गट्ठर को लेकर कहीं जा रहा होता है। पुआल को देखकर एक हिरण के बच्चे के मन में ख्याल आता है कि क्यों न इस व्यक्ति से पुआल मांगा जाए और पुआल से घर बनाया जाए। छोटा हिरण बच्चा उस व्यक्ति से अपने परिवार की आप बीती सुनाता है और उससे आग्रह करता है कि वह उसे पुआल दे दे ताकि वह अपना घर बना सके। हिरण बच्चे की बात को सुनकर वह व्यक्ति भावुक हो जाता है और अपना पुआल उसे दे देता है। लेकिन बाकी 2 हिरण बच्चों को पुआल से घर बनाने वाला यह विचार अच्छा नहीं लगता। उन्हें इस बात का अनुभव था कि पुआल से बना घर सुरक्षित नहीं होता, इसलिए वे पहले हिरण के बात से सहमत नहीं होते और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पहला हिरण का बच्चा पुआल से घर बनाकर वहीं बस जाता है। बाकी 2 हिरण के बच्चे थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि उनका सामना एक व्यक्ति से होता है जो लकड़ी के गट्ठर लेके कहीं जा रहा होता है। लकड़ी के गट्ठर को देखकर दूसरे हिरण के बच्चे के मन में ख्याल आता है कि क्यों न इस व्यक्ति से लकड़ी मांगा जाए और लकड़ी से घर बनाया जाए। हिरण बच्चा उस व्यक्ति को अपने परिवार पर आए संकट से रूबरू कराता है और लकड़ी का गट्ठर मांगता है। वह व्यक्ति इस दूसरे हिरण बच्चे की मदद के लिए अपना पूरा लकड़ी का गट्ठर उसे दे देता है। लेकिन लकड़ी से घर बनाने वाला यह विचार तीसरे हिरण बच्चे को सही नहीं लगता। वह सोचता है कि लकड़ी से बना घर उसे जंगली जानवरों से सुरक्षित नहीं रखेगा, इसलिए वह दूसरे हिरण बच्चे को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। दूसरा हिरण बच्चा लकड़ी का घर बनाता है और वहीं बस जाता है। तीसरा हिरण बच्चा जैसे ही आगे बढ़ता है कि उसे ईंट का गट्ठर लिए हुए एक व्यक्ति दिखता है। ईंट देखते ही हिरण बच्चे के मन में ख्याल आता है कि अगर यह व्यक्ति अपना ईंट उसे दे दे तो वह ईंट का घर बनाएगा। वह उस व्यक्ति को अपनी पूरी कहानी बताता है और उससे आग्रह करता है कि वह उसे अपना ईंट दे दे ताकि वह अपने लिए घर बना सके। वह व्यक्ति तीसरे हिरण बच्चे की बात मान लेता है और उसे अपनी ईंट की गट्ठर दे देता है। ईंट का गट्ठर पाके तीसरा हिरण बच्चा काफी खुश होता है और उन ईंटों से एक सुंदर सा घर बनाता है। हिरण माँ भी उसी घर में रहने लगती है। उधर जंगली भालू हिरण बच्चों का पीछा करते करते पहले हिरण बच्चे के घर के पास पहुँच जाता है। वह हिरण बच्चे को खाने के इरादे से घर के बाहर से आवाज लगाता है, हिरण बच्चे, दरवाजा खोल, बाहर बहुत ठंडी है, मुझे भी अंदर आने दे। हिरण बच्चा भालू की आवाज सुनकर काफी डर जाता है। वह सहमी आवाज में बोलता है, अगर मैं दरवाजा खोला तो तुम अंदर आके मुझे खा जाओगे, इसलिए मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। हिरण बच्चे की बात सुनकर भालू गुस्से में आ जाता है और घर तोड़ने का प्रयास करने लगता है।
चूँकि घर पुआल से बना होता है इसलिए घर तोड़ने में भालू को ज़्यादा मेहनत नहीं लगती और वह घर को तोड़ देता है। पुआल से बने घर के टूटते ही पहला हिरण बच्चा भागे भागे दूसरे हिरण बच्चे के घर पहुंचता है जो लकड़ी का घर बनाकर रह रहा होता है। पहला हिरण बच्चा दूसरे बच्चे को पूरी आपबीती बताता है और जंगली भालू के खतरे से उसे सावधान करता है। दोनों हिरण बच्चे आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि भालू दूसरे हिरण बच्चे के घर तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह फिर वही लाइन दोहराता है, हिरण बच्चे दरवाजा खोल, बाहर बहुत ठंडी है, मुझे भी अंदर आने दे। दोनों हिरण बच्चे भालू के नियत से भली भांति अवगत होते हैं इसलिए वे दरवाजा नहीं खोलते। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भालू वही करता है जो उसने पुआल के घर के साथ किया था, वह लकड़ी के घर को भी तोड़ देता है। भालू की इस हरकत और डर से दोनों हिरण के बच्चे भागे भागे तीसरे हिरण बच्चे के घर पहुंचते हैं जो ईंट का घर बनाकर अपनी माँ के साथ रह रहा होता है। दोनों बच्चे अपनी माँ और भाई के साथ पूरी घटना बताते हैं और उन्हें आगाह करते हैं कि एक जंगली भालू उनको खाने के उद्देश्य से उनका पीछा कर रहा है। तीनों बच्चे और माँ आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि जंगली भालू ईंट से बने घर के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह फिर वही लाइन दोहराता है, हिरण बच्चे दरवाजा खोल, बाहर बहुत ठंडी है, मुझे भी अंदर आने दे। पिछली बार की तरह इस बार भी हिरण बच्चे घर का दरवाजा नहीं खोलते हैं, इंतजार करते हैं भालू के हरकतों का। इस बार भी दरवाजा ना खोलने से भालू गुस्सा हो जाता है और घर को तोड़ने का प्रयत्न करता है, लेकिन घर ईंट का बना होने के कारण इतनी आसानी से नहीं टूटता जितनी आसानी से पुआल और लकड़ी का घर टूटा था। भालू घर तोड़ने के सारे प्रयत्नों में असफल होने के बाद सोच में पड़ जाता है कि वह अब क्या करे। उसके दिमाग में विचार आता है कि क्यों न लकड़ी की सीढ़ी लाके घर के ऊपर लगी चिमनी के रास्ते घर में घुसा जाए। वह जंगल से एक सीढ़ी लेके आता है और उसकी मदद से घर के ऊपरी भाग पर चढ़ जाता है। इस बार हिरण माँ और उसके बच्चे भी हिम्मत से काम लेते हैं। वे घर के अंदर से ही भालू के सभी हरकतों पर नज़र बनाए रखते हैं। जब भालू घर के ऊपरी भाग में घर में घुसने का प्लान बनाता है तो इस बार हिरण फैमिली भी उसके स्वागत के लिए पूरी तैयारी करके रखते हैं। ठीक चिमनी के नीचे एक बड़ी कढ़ाई में तेल डालकर उसे आग पर रख देते हैं। ऊपर से भालू को लगता है कि पानी से भरा कढ़ाई है, इसी में जंप लगाते हैं। वह जैसे ही कूदता है वह सीधे खौलते तेल में गिरता है और अधमरा होकर तेजी से जंगल की तरफ भागता है। और इस तरह हिरण फैमिली अपनी सूझबूझ से दुष्ट भालू से अपना पीछा छुड़ाते हैं और एक बार फिर पूरा परिवार बिना भय के हंसी खुशी जिंदगी जीने लगता है।